स्वाध्याय की शुरुआत करें उससे पहले गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में ले लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। कल जो दीदी ने पढ़ा था, तो आज हम लोग जो कहानी ले रहे हैं असमर्थ पर सज्जन, और हम जो पढ़ रहे हैं 7वां अध्याय सहकार परमार्थ प्रकरणम। ये जो शब्द सहकार और परमार्थ जो गुरुदेव ने हम सबके बीच रखा है, तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि बेटा ये ऐसा बीज है जिसे जितना बोओगे उतना ही काटोगे, और ये सहकार परमार्थ हर हाल में नफे का ही सौदा है। तो जो हमारे बीच अब ये कहानी है असमर्थ पर सज्जन, तो देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर उन दिनों इंग्लैंड में थे। कड़ाके की ठंड में नियमानुसार सवेरे टहलना निकले तो रास्ते में एक असमर्थ बुढ़ा मिला। उसने उस दिन पेट भरने के लिए 1 शिलिंग की याचना की। टैगोर ने वृद्ध की दयनीय स्थिति देखी तो उदारतावश 1 गिन्नी हाथ पर रख दी और आगे चल दिए। वृद्ध दौड़ता हुआ पुकारता हुआ आया और वो जो गिन्नी था उसे लौटाते हुए कहा, भूल से आप गिन्नी दे गए, मैंने तो शिलिंग भर मांगा था। टैगोर ने कहा, ऐसा भूल से नहीं हुआ, जानबूझकर अधिक दान सहायता की दृष्टि से किया गया। बुढ़े ने तो भी 1 शिलिंग ही लिया और कहा, आप शेष रुपए से मेरे जैसे अन्य कितने ही असमर्थों को 1 दिन का आहार दे सकते हैं। मैं तो उतना ही मांगता हूँ जिस अर्चना दी म्यूट हो आप। हाँ, तो यहाँ कितना सुंदर गुरुदेव ने हम सबके बीच उदाहरण दिया कि उस असमर्थ व्यक्ति ने भी सज्जनता दिखाई और बाकी रुपए लौटा दिया और कहा कि इस बाकी रुपए से आप मेरे जैसे कितने ही असमर्थों को आहार दे सकते हैं। तो ये उदाहरण आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सटीक बैठता है कि हम उतना ही रखें जितना कि हमारी जरूरत है। आगे जो गुरुदेव लिखते हैं कि परमार्थ की जड़ें जिस समाज में कटती रहती है वे वैसे ही बौने रह जाते हैं जैसे जापान के बोनसाई पौधे। स्वामी रामतीर्थ जापान सम्राट का बागीचा देखने गए। उसमें चिनार के वृक्ष 100 वर्षों से अधिक के थे, पर ऊंचाई मात्र 3 फुट की ही थी। पूछने पर माली ने बताया, हम लोग जड़ें काटते रहते हैं और फलतः ऊंचाई बढ़ने नहीं पाती। इन्हें बोनसाई वृक्ष कहते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ की जड़ें कटती रहे तो उसका व्यक्तित्व भी बौना ही रह जाएगा। तो यहाँ परमार्थ की महत्ता को कितने अच्छे से समझा हमने कि अगर हम परमार्थ पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी उसी बोनसाई पौधे की तरह ही रहेगा। और आगे जो कहानी है हम सबके बीच, ऐसा धन किस काम का, जब धन सत प्रवृत्तियों में नियोजित नहीं होता तो वह न होने के समान ही है। दक्षिणेश्वर मंदिर की निर्माता रानी रासमणी का जमाता माथुर बाबू ने एक विष्णु मंदिर बनवाया और प्रतिमा को बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से सजाया। कुछ दिन ही बाद चोर सारा जेवर चुरा के ले गया। माथुर बाबू उलाहना दे रहे थे, भगवान आप कैसे हैं जो अपने ही परिधानों की रक्षा न कर सके। रामकृष्ण परमहंस ने इनका समाधान किया कि जो धन लोक सेवा में नहीं लग सका उसका आभूषण बनना और ईर्ष्या का निमित्त कारण बनना तथा चोरों के घर जा पहुंचना स्वाभाविक है। इस प्रवाह को भगवान क्यों रोके? रोकना होता तो चोरों को पहले ही रोक देते हैं।
इस कहानी के माध्यम से यही समझ आया कि जो हम कमाते हैं उसका कम से कम एक अंश तो परमार्थ में जरूर लगाएं। नहीं तो जिस प्रकार मंदिर से भगवान के जेवर चोर ले गए, वैसे ही हमारा पैसा, हमारा धन हॉस्पिटल में जाएगा, या जो हमने कमाया वो हमारे बच्चे इसे गंवा देंगे। इस कहानी का जीवंत उदाहरण हम सबके बीच हमारे गुरुदेव का है। हमने जो देखा था, पढ़ा था कि बिरला जी उन्हें ब्लैंक चेक दे रहे थे मंदिर बनवाने के लिए, लेकिन गुरुदेव ने मंदिर न बनवाकर हम सब जैसे जीवन चलता फिरता गुरुदेव ने मंदिर बनवाया। आगे जो टीका है कि बादल निस्वार्थ भाव से बरसते हैं, नदियां अपनी जल संपदा से भूखंडों और प्राणियों की प्यास बुझाती है, वृक्ष फल देते हैं, भेड़ ऊन देती है, भूमि अन्न उपजाती है। इस अनुदानों को निरंतर देते रहने पर भी उन्हें कोई घाटा नहीं पड़ता। एक हाथ से देने पर वरदान की तरह भगवान उन्हें प्रतिदान देता भी रहता है, जिनसे उसका दूसरा हाथ ग्रहण करता है। जो नहीं देता वह छोटे पोखरों के जल जैसा सूखता रहता है, सड़ता रहता है, जबकि छोटे निर्झर भी सदा बहते और स्वच्छ रहते हैं। अतः मनुष्य को उदार व परमार्थ परायण होना चाहिए। तो ये कितना सुंदर गुरुदेव ने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ एक जीवंत उदाहरण है, और वो हम सबके बीच बैठी हैं, जो किरण दीदी हैं। उनको लगेगा कि ये बार बार मेरा नाम लेती हैं, लेकिन जो मैं देखा जब हम साथ थे, तो मैंने देखा कि वो असहायों और समर्थों की मदद तो करती ही हैं, लेकिन जो गुरुदेव के कार्य करते हैं वो उनका खर्च और वहन, उनका घर भी वो चलाती हैं। तो एक बार यही सब बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि दीदी आप ये बात क्यों नहीं बताती कि ये पैसा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो अभी जो मैं दीदी के बारे में बता रही थी कि दीदी बहुत जब दान दे रही थी, तो मैंने पैसे की बात आई कि कौन देता है, क्या देता है। तो किरण दीदी ने अपना नाम नहीं बताया कि मैं देती हूँ। दीदी जब आप पैसा देती हैं तो आपने क्यों नहीं कहा कि मैं देती हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बायां हाथ पैसा दे, दान दे, तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो ये सब जीवंत उदाहरण है हमारे बीच कि कैसे उनका भी जो जीवन है वो परमार्थ परायण, और जो गुरुदेव बता रहे हैं वो सब उनमें भरा पड़ा है। तो आगे जो अर्थ है अब वो देखते हैं कि मनुष्य को प्रकृति से यह सीख लेना चाहिए कि सदैव देने वाला बदले में पाता है। जल, निर्जीव समझे जाने वाले पदार्थ, प्रकृति के घटक एवं जीव जंतु भी दैनंदिनी जीवन में देकर के लेने का सिद्धांत को अपनाते हैं। तो फिर मनुष्य ही क्यों ऐसा बर्ताव करता है जिससे कि वह एकांकी, संकीर्ण, स्वार्थी बनता चला जाता है। कितना सुंदर गुरुदेव ने यहाँ बताया। और आगे जो कहानी हम सबके बीच रखा है, संकीर्ण न बने। एक छोटा झरना बहते बहते गंगा से मिला और अंततः समुद्र तक जा पहुंचा। पोखर अपने दायरे तक ही सीमित रहता है। बहुत समय पानी ना निकाला गया तो सड़ने भी लगता है। दोनों की स्थिति का अंतर देखकर दार्शनिक ने अंतर लगाया। परमार्थ के लिए गतिशीलों को झरने जैसा श्रेय मिलता है और संकीर्णता के बंधनों में जकड़े स्वार्थियों की स्थिति में परे रहने वाले पोखर की तरह सड़ते और असमय सूखते रहते हैं। महापुरुषों के जीवन, यह दृश्य कहीं भी उनके जीवन में देखे जा सकते हैं। तो कितना सुंदर गुरुदेव ने ये उदाहरण हम सबके बीच रखा है कि हम पोखर ना बने, झरना की तरह बहते चले और गतिशील बनकर परमार्थ का कार्य करते रहें। जिस प्रकार महापुरुषों ने अपने जीवन को परमार्थ में लगा दिया, वैसे ही हमारा भी व्यक्तित्व बने। आगे की जो कहानी है, जलाराम की रोटी। गुजरात के वीरपुर गांव में प्रख्यात संत जलाराम बापा हुए। वे स्वयं खेती करते हुए राम नाम जपते और जो अनाज उगता
उसे अपनी पत्नी सत्पात्र अभ्यागतों के लिए चौका खुला, उनकी जो पत्नी थी वो सत्पात्र अभ्यागतों के लिए चौका खुला रखती। इस प्रकार दोनों श्रम तो करते पर पेट भरने से जो भी बचता उसे परमार्थ में लगा देते। इस साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अन्नपूर्णा की झोली प्रदान की। कहते हैं कि उस अन्न भंडार से भी असंख्य लोग भोजन प्रसाद प्राप्त करते चले आ रहे हैं, कभी कमी नहीं पड़ी। किसी भी स्थिति में परमार्थ घाटे का सौदा नहीं है। एक बार महानता के पथ पर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटानी पड़ती है, प्रतिफल तो न जाने कहां से दौड़ते आते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से कितना कुछ समझा दिया गुरुदेव ने कि परमार्थ हर हाल में फायदे का ही सौदा है। लोक कल्याण, आत्म संतुष्टि और ये जो दैवीय अनुग्रह है, ये सब अपने आप बरसता चला जाता है। और आगे की जो कहानी है, लाला हंस राज्य के विद्यालय। उच्च श्रेणी में ग्रेजुएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर युवक हंसराज को अच्छी सरकारी नौकरी मिल रही थी, पर उनने सरकारी शिक्षा से भिन्न उद्देश्यों के लिए चलने वाले विद्यालयों की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया और आदर्शवादी पीढ़ी के उत्पादन में सर्वतोभेदन जुट गए। एक छोटा विद्यालय उन्होंने स्वयं ही स्थापित किया। उसके सत परिणाम देखते ही उन्होंने उस कार्य को बड़े रूप में करने का निश्चय किया। डीएवी स्कूल कॉलेज की स्थापना में वे पूरे उत्साह के साथ जुट गए। जनता का अच्छा सहयोग मिला। फलतः पंजाब क्षेत्र में इस स्तर के छोटे बड़े अनेक विद्यालय स्थापित हो गए। उनकी नम्रता और सेवा भावना के कारण उन्हें महात्मा कहा जाता है। डीएवी विद्यालय में ऐसे लगनशील अध्यापक नियुक्त किए गए जो छात्रों के साथ पूरी तरह घुल जाते थे। फलतः वे न केवल चरित्रवान देशभक्त बनते थे, वरन अच्छे डिवीजनों से पास भी करते थे। एक डीएवी हाई स्कूल ने तो उस क्षेत्र के आवंटित सारी छात्रवृत्तियां ही जीत ली। महात्मा हंस डीएवी स्कूल की स्थापना आंदोलन हर दृष्टि से बहुत सफल रहा। उनके जीवन काल में अनेक टेक्निकल स्कूल, आयुर्वेदिक कॉलेज, नॉर्मल स्कूल, शोध संस्थान, विज्ञान कॉलेज, धर्मोपदेशक विद्यालय स्थापित हुए। सरकार की आंखों में वे महात्मा हंसराज सदा ही खटकते रहते थे। उनके विद्यालयों में राजद्रोह की गंध सूंघी जा सकती थी। निरुत्साहित करने में शासकों ने कोई कमी न रहने दी, फिर भी जन सहयोग मिलता रहा और आंदोलन को आश्चर्यजनक सफलता मिली। इस कहानी के माध्यम से कितना कुछ समझ गए कि गुरुदेव ने अगर जो हंसराज जी थे वे चाहते तो अच्छी सरकारी नौकरी करके अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन वे तो महापुरुष थे। उन्होंने परमार्थ का ऐसा रास्ता चुना जिससे उनका त्याग और बलिदान युगों युगों तक जीवंत रहेगा। आगे की कहानी लेते हैं, रोगियों में खुदा के दर्शन। अमीन पाशा अफ्रीका में औषध शोध संस्थान की ओर से काम करने गए थे। जड़ी बूटियों की खोज में घूम रहे थे। एक गांव पहुंचे तो देखा वहां शीतला का भयानक प्रकोप है। गुलामों की उस बस्ती में लोग मर रहे थे। यहाँ से जल्दी चलिए, यह छूत का रोग है, सहकारी ने कहा। तो उन्होंने कहा, तुम जाओ, मुझे यहाँ खुदा की पुकार सुनाई पड़ रही है। पाशा ने यात्रा रोक दी। उस गांव में रोगियों की सेवा में वे जुट गए। अनेक रोगियों को पाशा की सेवा से जीवन दिया। अंत में रोग उन्हें लगा, चेचक निकली। मरते मरते वे प्रसन्न थे, कह रहे थे, खुदा की मेहरबानी है तो उसने इस नाचीज को गरीब निराधार रोगियों की सेवा करने का अवसर दिया। मैं बड़े संतोष से मर रहा हूँ। यहाँ चुन चुन कर उदाहरण गुरुदेव ने हम सबके बीच रखा है। चाहे कोई भी भयंकर से भयंकर प्रकोप ही क्यों ना आ जाए, तो घबराना नहीं चाहिए। इस बार जो कोरोना काल आया था तो यही तो हुआ कि जो परोपकारी थे, जो महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने इस दौरान भी अपना परोपकार नहीं छोड़ा था।
और सबसे ज्यादा तो हमारे गायत्री परिवार के लोग थे कि बिल्कुल डरे नहीं कि छूने से हमें भी हो जाएगा। लोग घर घर जाकर भी लोगों की मदद करते रहे। आगे की जो कहानी है, एक व्यक्ति ने मोर्चा हाथ में लिया। लोक सेवा के लिए संगठित रूप से नव युवकों को लगाया जाए, यह विचार जनरल बूथ के मन में आया। चर्च से संबंधित अनेक लोगों को उनने ईश्वर भक्ति का सच्चा तरीका लोक सेवा मानने के लिए धर्मपरायण लोगों को तैयार किया। इस संगठन का नाम उन्होंने मुक्ति सेना रखा। जब उसके उद्देश्य और कार्यक्रम लोगों ने संस्था के प्रकाशित पत्र में देखे तो असंख्य लोग प्रभावित हुए और उनका प्रकाशन अनेक भाषाओं में होने लगा। घर घर जाने और समझाने का कार्यक्रम और भी अधिक लोकप्रिय हुआ। एक व्यक्ति द्वारा आरंभ किया गया कार्य संसार के अधिकांश देशों में फैल गया। और आगे की जो कहानी लेते हैं हम, सच्ची सेवा। एक लड़के ने निश्चय किया कि वह बीए करते ही देश सेवा के कामों में लगेगा, पर जब उसके बहुत अच्छे नंबर आए और विलायत जाने की छात्रवृत्ति मिली तो घर वाले उसे संकल्प तोड़ने के लिए दबाने लगे। लड़के को अपने वचन का स्मरण रहा। उसने मॉडर्न रिव्यू अखबार निकाला और रविंद्र बाबू का सारा साहित्य प्रकाशित करके इसकी महत्वपूर्ण सेवा की। इस लड़के का नाम था रामानंद चटर्जी। तो कितना सुंदर उसने किया। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने समाज सेवा को ही चुना। आगे की जो कहानी है, बाबा राघव दास की ईश्वर भक्ति। पुणे में प्लेग फैला, उसमें राघव दास का सारा परिवार मर गया। 11 वर्ष का बालक इस आघात को सह न सका और घर छोड़कर साधु बन जाने के लिए निकल पड़ा। बहुत साधु महात्माओं के संपर्क में रहने पर भी उन्हें सॉरी ये ना बार बार कट रहे हैं। साधु महात्माओं के संपर्क में रहने पर भी उन्हें समाधान न हुआ और सेवा धर्म अपनाया। एक दिन पड़ोस के गांव में आग लगी। सभी बुझाने को चिल्लाते थे, पर उस कार्य के लिए कोई आगे न बढ़ता था। बाबा राघवदास गीला कंबल ओढ़कर घुस पड़े और कई जानवर बाहर निकाल लाए। बिहार के भूकंप में और बाढ़ पीड़ितों की सेवा में महीनों लगे रहे। शिक्षा प्रचार का काम लगन से किया। पीछे स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी चले गए। रामायण को उन्होंने जन जागरण का माध्यम बनाया। उनने एक कुष्ठ आश्रम की भी स्थापना की। बाबा जी की ईश्वर भक्त सेवा सच्ची थी। तो यहाँ कितना सुंदर उदाहरण गुरुदेव ने हम सबके सामने रखा है। और जो आगे की कहानी लेते हैं, सृजताओं की जन्मदात्री। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों अनेक देशभक्त उस कार्य में प्राणपण से जुटे थे, पर उनके परिवार का निर्वाह किस प्रकार हो सके उसका कोई अस्थायी हल न था। गोखले ने इसके लिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित करके उस देश से अस्थायी लोक सेवियों के परिवारों की निर्वाह व्यवस्था बनाई। यही कार्य लाला लाजपत राय ने भी पीपुल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक एक दूसरी संस्था बनाकर किया। इन दोनों संगठनों के द्वारा अनेक लोक सेवी निर्वाह पाते और निश्चिंतता पूर्वक कार्य करते रहते। दोनों संस्थाएं सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और सृजताओं की जन्मदात्री संस्थाएं कहलाई। आगे की जो कहानी है, इतना तो करे ही महानता तो मारने वालों को भी हृदय से लगा लेती है। एक राहगीर ने पत्थर मारा, आम के वृक्ष से कई पके आम गिरे। राहगीर ने उठाए और खाता हुआ वहां से चल दिया। यह दृश्य देख रहे हैं। आसमान ने पूछा, वृक्ष, मनुष्य प्रतिदिन आते हैं, तुम्हें पत्थर मारते हैं, फिर भी तुम इन्हें फल देते हो। वृक्ष हंसा और बोला, भाई, मनुष्य अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाए तो क्या हम भी वैसा ही पागलपन करेंगे क्या?
तो कितना सुंदर उदाहरण यहाँ दिया है कि जो जिसका काम है वो करेगा ही। आगे की जो कहानी लेते हैं, स्नेह अनुदान। तुकनेव का एक गद्य काव्य है। मैं जा रहा था सुनसान सड़क पर, देखा एक वो भिक्षित भिखारी को। बहुत ही दुर्बल था वह, याचना थी उसकी आंखों में। देना चाहा, पर मेरी जेब में कुछ भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं, रुमाल तक नहीं। क्या करूं, कैसे मदद करूं? अंत में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उठाया और सिर पर हाथ फिराया, आशा दिलाई, मैं न सही कोई और दूसरा मदद करेगा, आप हताश न हो। भिक्षुक के होठ हिले, बोला, मेरे ठंडे हाथों को आपने गर्म हाथों से पकड़कर जो गर्मी दी, उसमें भी बहुत राहत मिली। आपका एहसान भूलने वाला नहीं हूँ। मैं धीमे पैरों आगे बढ़ा, सोचता रहा। उस भिक्षुक ने मुझे नया प्रकाश दिया, नया द्वार खोला और नई राह दिखाई। ये कहानी से कितना कुछ समझ आता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम लोगों को प्यार के दो शब्द से भी मदद कर सकते हैं। कितना सुंदर उदाहरण गुरुदेव ने हम सबके बीच रखा है। आगे की जो कहानी है, शाश्वत दान विद्या दान। माधवराव पेशवा अपने जन्मदिन पर दान कर रहे थे। अन्न, वस्त्र, स्वर्ण सभी कुछ था, किंतु ब्राह्मण कुमार ने कह दिया, इस नाशवान वस्तुओं का दान नहीं चाहिए मुझे, दान देना ही है तो अस्थाई वस्तु का दान करें। अस्थाई वस्तु क्या है, उन्होंने पूछा। तो उस बालक ने बताया कि विद्या। तो पेशवा ने इस तेजस्वी कुमार को काशी पढ़ने भेजा। यही कुमार आगे प्रसिद्ध न्यायाधीश राम शास्त्री हुए। आगे की जो कहानी है, गाली के बदले स्नेह। एक संत के पीछे एक आदमी गालियां बकता चला जा रहा था। संत बड़े शांत स्वभाव से अपनी राह पर चले जा रहे थे। वह सारा इलाका जंगली था। इस इलाका समाप्त यह इलाका समाप्त होकर जहां से बस्ती दिखने लगी, वहीं संत ठहर गए और उस व्यक्ति से बोले, भाई, मैं यहाँ रुक गया हूँ, अब जितना जी चाहे मुझे गाली दे दो। ऐसा क्यों? उस आदमी ने पूछा, उस दुष्ट आदमी ने पूछा। ऐसा इसलिए भाई कि उस बस्ती के लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं। उनके सामने यदि तुम मुझे गाली देते तो वो तुम्हें जरूर सजा देते हैं। तो इससे तुझे क्या? उस दुष्ट ने फिर पूछा, तुम्हें तंग किया जाता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। आखिर तुम इतनी दूर तक मेरे पीछे पीछे आए हो तो मुझे भी तुमसे स्नेह हो गया, संत ने प्यार से समझाते हुए कहा। वह दुष्ट व्यक्ति संत के चरणों में गिर पड़ा। जानते हो वह संत कौन था? ये थे शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास। तो कितना सुंदर इस कहानी से हमें कुछ सिखाया जा रहा है कि कैसे जो जिसका काम है वही करेगा। हमने देखा कि बिच्छू का तो काम ही है डंक मारना और संत का काम ही होता है हमें बचाना। तो परमार्थ करने वाले हर हाल में परमार्थ ही करेंगे। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति ही क्यों न हो, महापुरुष से जब उनका सामना होगा तो उसका आचरण जरूर बदलेगा। आगे की जो कहानी है, फारमोसा की छोटी देवी। फारमोसा की स्थिति उन दिनों पिछड़ेपन की दृष्टि से भारत से भी गई बीती थी। लिलियन डिक्सन वहां की एक बड़े सरकारी अफसर की धर्म पत्नी थी, पर अपने को गृहस्थ जीवन की सुविधाओं से सर्वथा दूर रखकर उस देश के दीन दुखियों के लिए अपने को समर्पित कर दिया। मक्खी मच्छरों की तरह मरने वाले वहां के निवासियों के लिए एक अस्पताल की व्यवस्था की। 9-10 वर्ष के कम उम्र के बाद कुचक्कों का जीवन जीने वाले और बार बार जेल जाने वाले लड़कों के लिए विद्यालय बनाया, जिसमें अनेक लड़के शिक्षा और स्वावलंबन का लाभ लेने लगे। महिलाओं का पिछड़ापन उन्हें बहुत अखरा। उनके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। कद में 5 फुट होने के कारण इन्हें छोटी देवी के नाम से याद किया जाता। एक दिन भी उनने बिना सेवा कार्य किए नहीं बिताया। मनुष्य जीवन कुंठा और कठिनाइयों से हर क्षण घिरा है। हम भी किसी को आशा दें, किसी को प्रकाश दे सकें तो उसमें अपना लाभ अधिक है।
तो इस कहानी में हमने देखा कि कैसे लिलियन डिक्सन ने अपने आप को सुख सुविधाओं से अलग रखा और जीवन पर्यंत परमार्थ में लगी रही। हम सब यही देखते हैं कि कैसे सभी मनुष्य को कुछ न कुछ कठिनाइयों में फंसे रहते ही हैं। और ये जो समस्या भी क्या होती है, ये सब विचारों का ही तो खेल है। अगर विचार सकारात्मक हो तो लोग सुखी होते हैं, और यही विचार अचिंत्य चिंतन अगर हो जाए तो लोग दुखी रहते हैं। तो गुरुदेव ने यहाँ यही तो समझाया है कि हम सब जो ऐसे लोग होते हैं उनको आशा दें। तो सच में ये जो काम होता है, जो परमार्थ का कार्य है, इससे लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि जैसा हमारा विचार और संस्कार होता है वैसा ही हमारा संसार बन जाता है। आगे की जो कहानी है, निशानी निग्नगामिता। एक बार फूलों से लदे गुलाब के पौधों को चिंतामग्न देख पास में उगे आम के झुंड ने इसका कारण पूछा। गुलाब ने कहा, आज तो मैं फूलों से लदा हूँ, पर वह पतझड़ दूर नहीं जब मैं पत्तों सा झड़ जाऊंगा और मेरी कंटीली कटीली डालियों को कोई आंख उठाकर भी न देखेगा। क्या यह कम चिंता की बात है? आम ने कहा, मित्र, उस आज की सुषुम्ना और अगले पतझड़ के बाद आने वाली अपनी सुंदरता का विचार क्यों नहीं करते? मुझे देखो ना, अभी फल फूलों से लदने में कई वर्ष लगेंगे, पर उसकी आशा और कल्पना करने में निरंतर प्रमुदित बना रहता हूँ। यहाँ यही देख रहे हैं कि कैसे गुलाब की तरह हमारा भी विचार और संस्कार हो गया है। हम आज की नहीं, कल की कल्पना करते रहते हैं और ये सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो यहाँ गुरुदेव ने कितने सुंदर सुंदर उदाहरण देकर हम सबके बीच रखा, ताकि हम समझ सके कि हमारा जीवन की वास्तविक समस्या क्या है, और जो भी समस्या है उसका समाधान, उसका निराकरण हम खुद स्वयं कर सकें। कल मेरी बात जो हुई थी, एक कल की घटना है, एक दीदी से हो रही थी, तो उन्होंने क्या बताया कि वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं। वो बहुत झाड़ फूक करती हैं, लोगों का हाथ देखती हैं, उनका भविष्य बताती हैं, और बता रही थी कि माता रानी उनसे बात भी करती हैं और उनको दर्शन भी देती हैं। जब मैं और उनके गहराइयों तक गई तो उन्होंने लास्ट में क्या बताया, बेटा मैं बहुत दुखी रहती हूँ, मैं बहुत मतलब अंदर से बहुत दुखी हूँ, बहुत अकेली हूँ। तो अपनी परेशानी का सारा कारण बता दिया उन्होंने बातों बातों में। तो क्या था, मुझे जो लगा, फिर मुझे प्रज्ञा पुराण और दीदी आप सबकी बातों को याद आया कि ये सब क्या है, ये विचार ही तो हैं जो हमारे अंदर के संस्कारों को एकदम से बदल देते हैं। तो हमने प्रज्ञा पुराण के शुरू अध्याय में ही पढ़ा था कि जो लोग आज दुखी क्यों हैं, अचिंत्य चिंतन के कारण। जो नहीं होना चाहिए वही सोचते रहते हैं। तो मैं तो अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मुझे प्रज्ञा पुराण का साथ मिला है, जिसके कारण उन लोगों से थोड़े तो अलग हैं हम, क्योंकि ये प्रज्ञा पुराण में आज के जो जितने समस्या है उन सबका समाधान है, और ये हमारे जीवन का संविधान बन गया है। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।